मार्स में की कॉम्बिनेशन एक और चीज होती है, कागज बहुत जलाते हैं, चीजें बहुत जलाते हैं, कुछ भी खराब होते हैं जला दो भस्म कर दो सबको। तो ये लोगों को भी भस्म कर रहे होते हैं। किसी ने मेरा कोई भी बात नहीं है। किसी ने कोई बात बोल दी ना, तो वो बात एकदम से इनको लग जाती है और फिर जला दो, कर दो। मेरा अभी तक में ये ना जितना भी ये शब्दों से जलाते हैं लोगों को। पर यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देने वाली बात है, फायर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट, ये ना ऑर्डर अच्छा देते हैं। ये किसी को ऑर्डर दे देना, लोगों को बात माननी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि मतलब कैसे भी करके इनके पास वो बस वो कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छी तरीके से बात करके ऑर्डर हो रहा है या बुरी तरह से बात करके हो रहा है। तो उस जगह पर इनकी गेम चल रही होती है। पर ये ऑर्डर अच्छा देते हैं और लोगों लोगों से काम अच्छा करवा पाते हैं और काम जल्दी करवा पाते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो इनके साथ वो भी एक चीज है। कैरियर काउंसलिंग दे सकते हैं, पर ये डिस्प्यूट काउंसलिंग उससे ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि हाँ, इनके साथ बड़े हुए होते हैं। तो इनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है डिस्प्यूट काउंसलिंग का। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट। बोले, ऐसा बोलेंगे ना कि सामने वाला बंदा करियर छोड़ दे। नहीं मतलब इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये लाइफ के गोल, कैरियर काउंसलिंग अच्छा आपने एग्जांपल दिया, कैरियर काउंसलिंग दे सकते हैं क्योंकि ये लाइफ का गोल बता सकते हैं दूसरे पर्सन को, इस साइड चले जाओ। लेकिन आप शब्द अपने बहुत अपने बता देते अपने हैं। हॉबीज को और अपने अपने स्किल्स को इस साइड लेके जाओ, तो ये उस चीज को। ओके, जैसे मैं ये सोच रही थी कि मेरा मार्स मरकरी और हम टीचिंग और एजुकेशन के प्रोफेशन में है, बहुत सारा चीज ट्राई की, बट ये हमको नहीं तो अच्छा टीचिंग लगता और प्रोफेशन में मार्स मर्करी आ जाता है तो मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है मार्स और मर्करी है टीचिंग, तो टीचिंग इन मैथमेटिक्स। है। हाँ। ठीक है। हाँ, तो मैथ से पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा बहुत बढ़िया। तो मतलब वो हाँ। अपने आप इंक्लिनेशंस ऐसे बन जाती है, नेचुरल कॉम्बिनेशन है ये। ब्लैंक चार्ट कॉम्बिनेशन भी है, अगर आप ग्रुप में डालो तो आपको मिल जाएगा जवाब। ठीक है, ट्राई करते हैं, और मेरा आगे चल के मन है कि हम पीएचडी करें मैथ्स में। अब जो पीएच बहुत बढ़िया कर, पीएचडी जो मैथ्स में कर रहे हो उसमें जुपिटर का एस्पेक्ट 9th हाउस पे होगा, तब पीएचडी इन मैथ्स होता है, तब हो सकती है। या जुपिटर 9th हाउस पे होगा। क्या होता है, मार्स का जो कॉम्बिनेशन है, मार्स और मर्करी में फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये मर्करी की एनर्जी यूज कर रहे हैं, मर्करी मतलब पढ़ाई और बहुत तेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मर्करी कुछ नहीं होता, हमारे जो शरीर में जो ये नसें होती है ना, मर्करी उस बस कैटेगरी में आ जाता है। मार्स होता है खून। उसके तो अंदर तो खून ना नसों से बहुत तेजी से भाग रहा है, जब ये बहुत सारा पड़ा है, और बहुत जल्दी बीपी करने की कोशिश हाई। कर रहे हैं, और बीपी हाई हो जाता है उससे। तो इसके वजह से बीपी हाई हो जाता है और खून नसों से बहुत तेजी से भाग रहा है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है, या तो पढ़ते समय या पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, भागो, रनिंग करो, तो आपकी बॉडी अपग्रेड हो जाएगी, ताकि वो आपकी बॉडी का फिजिकल फॉर्म आपके खून के रनिंग फॉर्म से मैच हो जाए, तो बॉडी वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। हम्म। तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं स्लो करने को, क्योंकि हम स्लो आदमी है, तो हम बोलते हैं हम स्लो कर लेते हैं। आप फास्ट आदमी हो, तो आप फास्ट पर्सन हो, तो फास्ट पर्सन हो तो एक काम करो, पढ़ते समय रनिंग करो, वॉकिंग करो, तो तब आप कर पाओगे ज्योतिष इतना तेजी से जो कर रहे हो। पर चक्कर ये तब ये ना हो कि जितना तेजी से कर रहे हो उससे और ज्यादा तेजी से करना शुरू कर दो। क्या ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी जो ज्योतिष की है, वो सबकॉन्शियस एब्जॉर्प्शन है। तो आपको इसको कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स में डालना होता है। तो इसलिए इसके लिए स्टेबिलिटी वो रुकना पड़ता है, बिकॉज मरकरी के साथ चक्कर क्या होता है, मरकरी और मार्स के साथ एक और चक्कर क्या होता है, मार्स वाले लोग लाल किताब पे क्यों जाते हैं, जो मैं लाल किताब वाली बात पहले भी की थी, क्योंकि लाल किताब कुछ नहीं है, वो कालपुरुष कुंडली है, जो मुझे पता हाउसेस। चला। तो उससे फर्स्ट हाउस से एरी से शुरू होती है, हर बारी वही से शुरू होती है, और फर्स्ट हाउस से शुरू होती है। तो जब वो हाउसेस से शुरू होती है और वहीं से हर समय रहती है, तो कालपुरुष बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पॉइंट ये है कि उसके अंदर जब हम ग्रह डालते हैं, तो जितना मर्जी रोटेट कर ले, हम उसको सिंपल रखते हैं कि पहले घर से है। तो प्राथमिकता हम काल पुरुष को ही देंगे। हाँ, तो उसमें हम क्यों उसको तो मार्स वाले लोगों के लिए, मार्स मर्करी वाले लोगों के लिए वो समझना आसान होता है, क्योंकि इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता ना। तो उनको क्लियर रहता है, अच्छा ढांचा तो क्लियर है, उसके अंदर बस इधर उधर घुमा रहे हैं, ढांचा क्लियर है। तो वो अपना लॉजिक माइंड को छेड़ना नहीं चाहते, वो लॉजिक माइंड को बड़ा स्ट्रेट रखते हैं, ये क्लियर है, इसके बाद हम जो कर रहे हैं। तो जहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो मार्स मर्करी वालों के लिए हल्का सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मर्करी है कैलकुलेशन और मार्स है क्विक कैलकुलेशन। तो जोन सा कैलकुलेशन उनको ढांचे के अंदर फिट। दूसरा क्या है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मार्स जो है, मार्स के साथ खासकर ये चीज होती है कि मार्स फायर साइन है। मार्स, लियो और सैजिटेरियस गलत नहीं होना चाहते। उनके अंदर वो मार्स के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि मतलब मैं गलत हो गया तो मतलब मेरी रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। तो ये लोग ना गलतियां नहीं कर पाते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। और मर्करी है, वो चलते फिरते एक्सपेरिमेंट, खेलता है कूदता है, बिकॉज मर्करी तो बच्चा है, तो वो तो गलतियां कर सकता है, अलाउड है, उसको कुछ भी कर सकता है। लेकिन मार्स वालों के साथ क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते।
तो उसके ऐसे क्या होता है कि वो गलत नहीं होना चाहते, तो उसके ऐसे क्या होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते जो प्रैक्टिस चाहिए। मार्स मर्करी के साथ ये चक्कर होता है, सीखते हैं, एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसको जब तक वो पढ़ाई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए मार्स मर्करी वाले बहुत अच्छे होते हैं। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्लियर करवा लो, क्या बढ़िया तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करेंगे, क्योंकि इनको पता है पढ़ लिया अच्छे से और पढ़ लिया फास्ट। और ये लास्ट, ये ना क्या होता है इनके साथ एक और चीज, एग्जाम के आखिरी दिन या एग्जाम के पास आने पे आते समय ये ज्यादा स्ट्रांग पढ़ते हैं, बिकॉज मार्स है क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी और मर्करी है एजुकेशन। तो ये लोग बहुत समय से पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत समय से लंबी पढ़ाई करते रहेंगे, जितना एग्जाम पास होगा उतना एग्जाम से एक रात पहले ही एग्जाम के आसपास झटके से पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। और दूसरा इनके साथ ये होगा कि जो पढ़ा जो मतलब एक तो झटके से पढ़ेंगे एग्जाम के आसपास, क्या होगा इनका, झटके से पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। और दूसरा ये कॉम्पिटिटिव होते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं इसमें, क्योंकि इनको वो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, तो इनके बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि मुझे मार्क्स अच्छे लेने हैं। तो वहां पर क्या इनका फॉर्मूला काम कर जाता है, वहां पर फॉर्मूला इसलिए काम कर जाता है बिकॉज एजुकेशन है, पढ़ लिया कुछ और डिलीवर कर दिया कुछ, स्टडी एंड डिलीवर, ठीक है। लेकिन जहां पर ये बात आ जाती है कि इसको मॉडिफाई करना अपने खुद के माइंड से, तो वहां पर ये डिफिकल्टी आ जाता है, बिकॉज मर्करी और मार्स दोनों ही अपना माइंड नहीं यूज करेंगे। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना प्रोसेसिंग या अपना इंट्यूशन ऑफ माइंड यूज नहीं करेंगे। रटाफिकेशन। हाँ, पारुल बताओ क्या पूछना है। वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बात थी ना, तो मतलब मैं बचपन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करती आई हूँ। कॉलेज की पढ़ाई स्कॉलरशिप पे की, 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए। अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहे। लेकिन ये जो कंपटीशन वाली बात है ना, बहुत फास्ट होना रहता है कॉम्पिटिशन में। 20 मिनट में करीबन 40 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते थे मैथ्स के, और कोई भी छोटा नहीं होता था। लेकिन ये पेपर के दौरान ना मार्स मरकरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता है इस टाइम जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास 1 सेकेंड नहीं रहता एक क्वेश्चन को देने के लिए प्रॉपरली। और उस टाइम इतना ज्यादा अंदर शांति होनी चाहिए और मेडिटेशन होना चाहिए कि वो 1 सेकेंड इनफाइनाइट लगे। हाँ, तो जब हम पेपर देना शुरू किए थे 2018 में, कॉम्पिटिटिव पेपर जितने देना शुरू किए थे, ये 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन कर लेने और सारे करेक्ट होने चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। और बाकी सारे कुछ से पेपर का तो फॉर्मेट इतना अजीब होता है कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सही कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे टफ देंगे। सर्वाइवल मोड वाला क्वेश्चन पेपर आता था। लेकिन आप ये एक बात बताओ, अगर हम्म मार्स मर्करी की एक और चीज बताता हूँ, मार्स मर्करी के साथ एक और चीज होती है कि ये लोग गेमर्स होते हैं, वीडियो गेम। हाँ हाँ तो क्योंकि वहां पर इनको लेवल्स अप करने होते हैं, और इनको ना हर बार गेम क्योंकि पसंद क्यों आती है, बिकॉज कंपटीशन के लेवल्स अप होते रहते हैं। तो जब ये मस्ती भी कर रहे होते हैं ना, तो मार्स मर्करी वाले गेम बहुत खेलते हैं। इनके पास एक कम से कम एक गेम कंसोल इनके पास गिफ्टेड या इनके पास जरूर होता है, ठीक है। और हम्म दूसरा क्या है, ये हमेशा वो वाली गेम्स खेलेंगे जो बहुत ज्यादा या तो रेसिंग वाली गेम्स हो, या हम्म फिर जो ऐसी गेम्स हो जिसके लेवल अप हो रहे हो, या ऐसी हम्म गेम जो जिसमें दिमाग मतलब स्ट्रैटेजीज ना करनी हो, लेकिन बहुत फास्ट करना हो, बहुत तेज करना हो, और उसका हम्म लेवल टफ होता रहे। हम्म। तो दीज पीपल आर नेचुरल बॉर्न गेमर्स, मार्स मर्करी। तो फिर मुझे लगता है मेरा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिविएट होता है, क्योंकि मुझे डिटेक्टिव गेम पसंद आते हैं जिनमें बैठ करके आप घंटों स्ट्रैटेजी बनाते आप हैं। डिटेक्टिव गेम इसलिए पसंद कर रहे हो बिकॉज थर्ड हाउस पे आपका वो है, क्या नाम है, स्कॉर्पियो। हाथ में मेरे को डिटेक्टिव मूवी गेम देखनी है। तो वो पॉइंट ये है कि वो मार्स मर्करी के साथ ऐसा होता है कि वो मतलब गेमिंग जो खेलते हैं वो स्पीड रेसिंग या स्पीड वाली गेम्स खेलते हैं, बिकॉज स्पीड है ना। मार्स हाँ मर्करी की ड्राइविंग में भी स्पीड है, आप इनके साथ बैठ जाओ, आपको इनकी हम्म, ड्राइविंग समझ आ जाएगी कैसी है, क्योंकि ये ये तो स्लो हम ड्राइविंग नहीं कर पाते, स्पीड ड्राइविंग करते हैं मार्स मर्करी वाले। हाँ, तो हम धीमे धीमे चलाते हैं। हाँ, तो मार्स मर्करी के साथ ये है कि इनकी ड्राइविंग बड़ी मजेदार होती है, स्पीड होती है, और इनके लिए ड्राइविंग एक एडवेंचर है। अब सोचो, जिसकी ये सारी चीजें जो मैंने आपको मार्स मर्करी की बताई, जिसकी ये फीलिंग, ये करना जिसको अच्छा लगता हो, उसके माइंड पे जब ये काम करता होगा तो कितना शांति होती होगी। हाँ, उसको बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे जीवन को कोई समझा, कोई मेरा नहीं, जैसे आप क्रेजीनेस। शांति की बात कर रहे थे ना कि आप कितना एग्जाम में शांति चाहिए होती है वो करने के लिए, वो शांति आती है इसलिए क्योंकि आप वो कॉम्पिटिटिव चीज कर रहे हो, जो एक क्रेविंग होती है कि मुझे करना ही है। तो जब वो कर रहा होता है ना, बंदा अंदर अंदर से शांत होता रहता है, जितना फास्ट करता है उतना वो शांत होता रहता है। ये मार्स मर्करी है। दूसरी बात, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर। हम्म तो काफी बार ना लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम लोग जब जिंदगी में कुछ काम करते हैं, जैसे मार्स मर्करी के बारे में बोला कि ये थोड़े से फास्ट ड्राइवर होते हैं, थोड़ा रैश ड्राइविंग भी उनके साथ हो जाती है। तो रैश हम्म ड्राइविंग को लोग बोलेंगे ये बुरा है, रैश ड्राइविंग बुरा है, या रैश ड्राइविंग अच्छी बात नहीं है, रैश ड्राइविंग के साथ ये चक्कर है, या रैश ड्राइविंग के साथ होता है कि मतलब
या ग्रह ने मेरे को रैश ड्राइविंग दे दी, मतलब मेरे चार्ट की कॉम्बिनेशन है, सारे लोग मुझे बोलते हैं मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सपोज हम लोग बोलते हैं कि हर बंदा, हम ड्राइवर हायर करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम कोई ड्राइवर हायर करते हैं तो हम बोलते हैं कि ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी अच्छा चलाता है, स्पीड में तो नहीं करता, प्रॉपर सिग्नल पे रुकता है, रूल्स फॉलो करता है, ये सब हमारे ड्राइवर रखने के कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन मार्स मर्करी की खास बात ये होती है कि ये सबसे अच्छे ड्राइवर होते हैं। किस चीज में? ये सबसे अच्छे पुलिस ड्राइवर्स बन सकते हैं। तो वहां पर भी तो चाहिए ड्राइविंग गेम फास्ट, चोर पुलिस। तो दूसरा क्या है कि बंदा पूछे ना गाड़ी कैसे चलाते हो, तो बंदा बोलेगा मैं बाहर गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाता हूँ, हल्का सा भी झटका फील नहीं होगा, बहुत स्मूथ चलाता हूँ, बिल्कुल 60 की स्पीड पे रखता हूँ, स्पीड भी मेंटेन रखता हूँ। और वो दे रहा है इंटरव्यू एम्बुलेंस ड्राइवर की। दूसरा बंदा उसको पास करेगा या फेल करेगा? तो जिसके चार्ट पे थर्ड हाउस पे मार्स आ जाए या मार्स मर्करी कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो जाए, दे बिकम इमरजेंसी ड्राइवर्स। इनको बुला लिया जाता है एकदम से कि भाई तू ड्राइव कर, हमको एकदम से हॉस्पिटल जाना है, हमको एकदम से काम करना है, सो मीन्स लाइक हेल्प मी आउट हियर। तो क्योंकि बताया था क्या पहले कि ये दोस्तों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा क्या बताया था कि दोस्तों दोस्तों परेशान होते हैं तो बोलते हैं चल घूम के आते हैं, बात करते हैं। सो दे बिकम इमरजेंसी ड्राइवर्स, क्योंकि दोस्तों को भी समझ आता है यार ड्राइव तो फास्ट करता है, और साथ में दोस्तों को ये समझ आता है कि ये बंदा इमरजेंसी में अवेलेबल हो जाता है। तो इनको दोस्त पकड़ लेते हैं भाई हॉस्पिटल जाना है, तो इनके पास कर्म होता है कि हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना। कर्म कैसे बनता है? कर्म ऐसे बनता है, इमोशनली उस पर्सन के लिए कितना ज्यादा अंदर से चीज घुसी हुई है, जिसके वजह से जब उसको तकलीफ हुई, क्योंकि ये मेडिकली बिलीव करते हैं कि बंदों को फिट एंड फाइन रहना चाहिए। इनको पसंद नहीं आता कि कोई बंदा अगर मेडिकली फिट एंड फाइन नहीं है। और तब इनके लाइफ में एक पेंडिंग कर्म बनता है मार्स मर्करी के साथ, कि इनको एक बार ऐसा लाइफ में मौका मिलता है कि अपने दोस्त को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और तब इनको डिसाइड करना होता है कि क्या मैं इस दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये सोचते हुए कि क्या मेरा वो दोस्त अच्छा है या नहीं है। और वो इनका कर्म का, वो इनका टेस्ट ऑफ टाइम बन जाता है। कर दिया तो ठीक है, वरना फिर कर्म फिर से रिपीट होगा लाइफ में साइकिल। तो मार्स मर्करी की कॉम्बिनेशन का ये पेंडिंग कर्म बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इमरजेंसी में ड्राइवर चाहिए था तो ये अवेलेबल हुए, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था तो ये अवेलेबल हुए। और ऐसा होता है, ये अवेलेबल होते हैं अपने दोस्तों के लिए। और ये मेडिकली भी बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, यार तूने दवाई खाई, दवाई नहीं खाई, तबीयत का ख्याल रखा नहीं रखा, उस चीज के लिए कंसर्न रहता है ये। तो अगर कोई ड्राइवर अगर इंटरव्यू देने जाए और बोले मैं स्मूथ ड्राइविंग करता हूँ एम्बुलेंस का ड्राइवर बनने के लिए, तो क्या लोग उसको, क्या हॉस्पिटल वाले हायर करेंगे? नहीं, उसको सीधा बोलेंगे तुम जा यहाँ से। तो एक तरीके से एक स्किल जो हम उसको नेगेटिव स्किल मानती है पूरी दुनिया, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इमरजेंसी स्किल है मार्स मर्करी वालों की, जो ये अलाउ करते हैं कि एक बंदे को टाइम पे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचा सके, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर करता है। अगर ये क्विक कम्युनिकेटर्स नहीं होते, अपनी बात जल्दी से नहीं बोल पाते चाहे दूसरों को बुरा लगे, तो ये एकदम से नहीं अपना बात बोल पाते। क्योंकि क्या होता है इनके साथ ना, जब ये काफी तेज बोलते हैं ना, तो ये काफी कुछ स्पीडली जो बोलते हैं, उसका चक्कर क्या होता है कि टाइम हमेशा कम होता है। तो टाइम कम होता है बोलने का और झटके से कुछ निकल जाता है, तो ड्राइवर अगर ये इमरजेंसी के पर्सन है तो इमरजेंसी में इनको पता है कि क्या बोलना है। तो कभी भी कोई मशीनरी या कोई चीज फेलियर होता है ना, उस समय बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि सुनो भाई ये ना मशीन ना ऐसे ऐसे हुई थी, इस मशीन में ये प्रॉब्लम हुई थी तो इसलिए फेल हो रही है, इसको ना ये ऐसे ठीक कर देना, बिकॉज ये ऐसे इसलिए ठीक करते होते हैं, बिकॉज ये होता है वो होता है, उसके वजह से आपका मशीन ठीक हो जाएगा। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते। इनका गुस्सा, इनका रुतबा, इनका जो कमांड ऑन कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बंदा बोल अभी ठीक कर उसको, और वो बंदा उसी समय करे, क्योंकि उनको पता है कि, इनको ये पता है कि उस मशीन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और अगर वो मशीन फेल हो गई तो 10 चीजें फेल हो जाएगी। तो जो लोग फैक्ट्रीज में और मशीनरीज में क्विक कमांड दे पाते हैं, एक डिक्टेटरशिप या शार्प कमांड क्रिएट कर पाते हैं, उनका उनको ये पता होता है कि इस पर्टिकुलर एक्शन का कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो बैठेंगे नहीं एक्सप्लेन करने में। तो मार्स मर्करी के साथ ये होता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं देते, ये सीधा बोलते हैं ये करना ये करना, और झटके से बोलते हैं करना, और दूसरा बंदा ना सोच नहीं पाता कि मेरे को क्या करना है, और वो दिमाग नहीं लगाता कि क्या बोला है, और वो इमीडिएटली ऑर्डर फॉलो कर लेता है। अगर दूसरे बंदे को क्विकली नहीं बोला होता, झटके से नहीं बोला होता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती कि इन्होंने जो भी बात बोली वो बंदे को सोचने का टाइम मिल जाता, और ये दूसरे को सोचने का टाइम देना ही नहीं चाहते। ये सीधा बोलते हैं इमरजेंसी डू इट नाउ।
अगर दूसरा बंदा फिर सुन लेता है और दूसरा बंदा हिल जाता है, उसको अपने शौक को हिलने को ही संभालने में उसको टाइम लग जाता है, और उसमें वो जल्दी वो काम कर देता है, उसको बाद में रियलाइज होता है ये काम करना था नहीं करना था, अच्छा उन्होंने बोला था कि तो किया है। अगर मार्स मर्करी वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्ट्रांग होते ही नहीं, तो इनका दिमाग इतना तेज मैथमेटिकली नहीं काम करता ये रियलाइज करने के लिए उस मशीन में प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम है। तो इनका दिमाग क्विकली वो एनालाइज कर पाया कि उस चीज में प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने क्विकली बोल पाया कि ये चीज ठीक करो इमीडिएटली। और इसलिए ये लोग क्या नाम है, वो जिस तरीके से उसने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया उससे एक लाइफ बच गई, या इमरजेंसी में काम मशीन खराब होते से बच गई। तो हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशन थिएटर्स में जो लोग क्विकली सामान पकड़ाते हैं, या जो ऑपरेशन थिएटर में क्विकली ऑपरेशन करते हैं, वो मार्स मर्करी वाले लोग होते हैं। नसों की ऑपरेशन जो लोग क्विकली कर पाते हैं, वो मार्स मर्करी वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हल्का सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो एकदम से पंगा हो जाएगा, तो इनका हाथ बहुत तेज चलना चाहिए। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो पेशेंट्स आते हैं और उनको जो लोग हेल्प करते हैं, उनके अंदर मार्स मर्करी की कॉम्बिनेशन होती है कहीं ना कहीं, और स्ट्रांग होता है मार्स एक्चुअली। तो एक तरीके से उसको हम उसकी परेशानियां हैं, और एक तरीके से उसके फायदे भी है, एक कॉम्बिनेशन। और ब्लैंक चार्ट प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो कभी अगर आगे से कोई बंदा रैश ड्राइविंग करे ना, तो इससे उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि यार कितनी गाड़ी चलाता है, कितनी खराब गाड़ी चलाता है। हमें पॉजिटिव बोलना है। ये बोलो, अरे भाई तू ना तो एक काम कर, तो एम्बुलेंस में मतलब तू हॉस्पिटल में अप्लाई कर ले फॉर अ ड्राइवर। बात आप सेम बोल रहे हो, पर कम से कम उसके लाइफ में एक ऐसा आइडिया दे रहे हो जो उसको अगर फायदा कर दे तो ठीक है। और वैसे भी ये आइडिया से, चाहे वो ड्राइवर बने हॉस्पिटल का नहीं बने या ना बने, वो बात नहीं है, क्योंकि इट कैन बी एनी पर्सन, आपका दोस्त भी हो सकता है। दोस्तों को तो वैसे भी ऐसा कुछ बोल दो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पॉइंट ये है कि उसको आपने ये आइडिया दे दिया कि एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, मुझे इमरजेंसी में किसी पेशेंट की मदद करनी चाहिए, किसी बंदे की मदद करनी चाहिए। तो जब कभी लाइफ में कोई बंदा मदद कर लेने आएगा, खासकर मेडिकल इमरजेंसी केस से, तो ये लोग मदद कर देंगे, क्योंकि इनको हॉस्पिटल और एम्बुलेंस शब्द याद आ जाएगा। तो जब आप लोगों के दिमाग में पॉजिटिव शब्द, जो आपको परेशानी है उसके भी पॉजिटिव शब्द भरने शुरू कर देते हो, तो आप एक्चुअली उनको बृहस्पति के हिडन आइडियाज देते जा रहे हो, जिससे उनके लाइफ में पॉजिटिविटी तो आती है, हंसी मजाक तो हो ही गया, साथ ही साथ उनके कर्म जो है वो पेंडिंग कर्मा स्टाइल में ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरीके से तो ये वो ऑटोमेटेड सिस्टम है बृहस्पति का, पाइसेस साइन का, 12th हाउस का, कि आप किसी का अच्छा भी अगर बोल रहे हो, अच्छा भी बोल रहे हो, तो उसको आपने बृहस्पति ने चलते फिरते भी एक ऐसा आइडिया उसको दे दिया जो उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, और जब उसकी लाइफ की वो सिचुएशन आएगी अपनी ठीक करने की, तो वो सिचुएशन ठीक कर पाएगा। और ऐसा नहीं कि आप एक बार बोलोगे, कोई बंदा दूसरे तरीके से बोलेगा, कोई बंदा दूसरे तरीके से बोलेगा, लेकिन जिस समय वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाएगा, आपके थ्रू वो एनर्जी उनके पास जा सकती है। तो हम ज्योतिष में है, तो हमें नेगेटिव शब्द नहीं इस्तेमाल करने, हमको इस्तेमाल वही चीज बोल सकते हैं हम, लेकिन ऐसे तरीके से जिस तरीके से वो उसको पॉजिटिवली उनको समझ आए, और वो अपने आप कनेक्ट द डॉट्स, फीलिंग वगैरह सब करने लगे। ठीक है, देखो आपको, आप सीधी सी बात देखो ना, सिंपल सी बात है, सारे लोग ड्राइवर को नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन वो ड्राइवर की प्लेसमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ है, जी। जीवन बचाने वाली प्लेसमेंट है उसकी।